भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी और कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बेटे के बीच गाड़ी पार्किंग को लेकर उपजे विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। बुधवार की देर रात थाना कोतवाली पुलिस ने दोनों की शिकायत पर जांच करने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। कोतवाली थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि बीती रात भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के गनर लोकेंद्र सिंह गुर्जर ने एक आवेदन देकर बताया था कि वो बुधवार की सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास टीकमगढ़ शहर के पपौरा चौराहे पर खड़े थे। इस दौरान यहां विधायक के पुत्र आकाश सिंह अपने चचेरे भाई अंश सिंह बुंदेला के साथ बोलेरो वाहन से पहुंचे और ड्राइवर के साथ गाली गलौज करने लगे। अचानक घटे इस घटनाक्रम से भयभीत पूर्व विधायक के वाहन चालक ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी को फोन से घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया। घटना की जानकारी मिलते ही अपने परिचित के घर बैठे पूर्व विधायक अपने साथियों के साथ वाहन के पास पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया गया। आरोप लगाया गया कि इसके बाद आरोपियों द्वारा पूर्व विधायक राकेश गिरी के बाल पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया गया। मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक के गनर लोकेंद्र सिंह गुर्जर ने बीच बचाव करके दोनों को सुरक्षित निकाला तो आकाश सिंह द्वारा गनर के साथ भी गाली गलौज की गई। कल मैं और मेरी पत्नी पपौरा चौराहे के पास जो एटीएम लगा है धर्मेश त्रिपाठी के निवास पर बैठने के लिए 10:15 पर गए थे। हम लोग गाड़ी से उतरकर त्रिपाठी के घर बैठे और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी एक साइड से लगा दी। उसके कुछ समय बाद इन लोगों का जो भी प्री प्लान हो, चाहे वो दिन भर से हमारी रेकी कर रहे हैं, उसके बाद इनकी गाड़ी वहाँ से आई, एक दो चक्कर लगाए, उसके बाद हमारे ड्राइवर को गाली गलौज की, ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। ड्राइवर का लक्ष्मी के पास फ़ोन आया तो हमने बात की कि बोले भाई साहब मुझे किसी ने मार दिया है, गाली दी है, तो हमने तुम गाड़ी लेके आ जाओ। वो गाड़ी लेके आया, हम लोग बाहर निकले और पीछे से इनकी बोलेरो गाड़ी आ गई। यह लोग गाड़ी से उतरे और सब भाषा का उपयोग करने के लगे तो मैंने कहा कि भाई बात क्या है ऐसी। उसके बाद उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दिया। गाली देने वालों में आकाश सिंह बुंदेला और अंश सिंह बुंदेला और उनके साथ 3-4 लोग थे जिन्होंने गाली गलौज की, छीना-झपटी की, मेरे बाल पकड़े और धर्मेश त्रिपाठी के साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है विनीत की उनको गालियाँ दी और बोले ये ताल दरवाज़ा है, यहाँ हमारी चलती है, यहाँ मेरे बगैर किसी की पत्ता नहीं हिलता है, यहाँ कैसे आप आए, भागो यहाँ से। और बहुत ही असभ्य भाषा का उपयोग, जान से मारने की धमकी, यानी कि ये उनका एक दहशत फैलाने का है कि दहशत फैलाओ और राज करो। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दहशत जनता के दिलों पर राज नहीं किया जा सकता है। ऐसे इन्होंने नगर पालिका चुनाव में भी किया था और जनता को अपनी बात नहीं बता पाए। उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जनता को बताकर मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया था। आज भी इन्होंने स्वयं रात को 11 बजे, 10:30 बजे घटना को अंजाम दिया है। हम तो व्यक्तिगत तौर पे किसी घर बैठने गए थे, अपनी पत्नी हमारे साथ में थी, उस समय उनके द्वारा हमारे ऊपर हमला किया। लेकिन आप सोचेंगे कि एक राकेश गिरी खत्म हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी में हज़ारों राकेश गिरी पैदा होंगे जिनका आप सोच नहीं सकते। निश्चित तौर पर गनमैन के साथ भी छीमा झपटी की, एक चाटरगान गनमैन को उन्होंने मारा है। गनमैन के द्वारा भी इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक शासकीय कर्मचारी, एक सुरक्षा गार्ड को मारपीट करना ये न्याय संगत नहीं है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना भय का माहौल बनाने का वो काम कर रहे हैं कि लोग यहाँ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरी जब तक अंतिम सांसें हैं, अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और जो क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा है, जिनके प्रमाण हमारे पास है, इनके लोग ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, परिवार के लोग ज़मीनों पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उनके भी प्रमाण देंगे। अभी तो हमने सुना है कि कोई इनके परिवारजन ने एक एक्सीडेंट भी कर दिया था, वो महिला अस्पताल में भर्ती है। तो इन सबको जुटाकर भी हम जनता के बीच में अब इनके काले चिट्ठे प्रतिदिन रखने का काम करेंगे। जब तक प्राण है, जब तक संघर्ष विरोध जारी रहेगा। इस घटनाक्रम के पश्चात विधायक पुत्र आकाश सिंह बुंदेला और कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष गौरव शर्मा समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आवेदन में राकेश गिरी के ड्राइवर और उनके गनर पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक झूठा मामला दर्ज कराना चाहते हैं। टीकमगढ़ एसडीओपी राहुल ने दोनों पक्षों से आवेदन लेकर मामले की विवेचना के उपरांत कार्रवाई करने की बात कही। रात को एक विवाद सामने आया था जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिए गए थे। जो पीएसओ हैं राकेश गिरी जी के, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के आधार पर फुटेज दिखाए थे, फुटेज में तथ्य आए थे। उनके आधार पर आकाश सिंह बुंदेला और
अंश सिंह बुंदेला पर 132, 121(1), 296, 351(3), 115(2), 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध की विवेचना की जा रही है। बुधवार की रात घटे इस हाई प्रोफाइल घटनाक्रम की सत्यता जानने के लिए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी खंगालने के बाद गुरुवार की दोपहर 12 बजे विधायक पुत्र आकाश सिंह बुंदेला सहित भतीजे अंश सिंह बुंदेला के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसपी ऑफिस में आवेदन देने पहुंचे अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी और कांग्रेस कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अधिवक्ता ने बताया कि आकाश सिंह बुंदेला बार एसोसिएशन के मेंबर हैं जो भोपाल में रजिस्टर्ड हैं। उन पर अगर झूठा मामला दर्ज होता है तो बार एसोसिएशन आंदोलन करेगा। रात्रि में पूर्व विधायक राकेश गिरी जी के पीएसओ के द्वारा सुना है ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आकाश सिंह बुंदेला जो कि हमारे बार के मेंबर भी हैं, भोपाल में रजिस्टर्ड है और स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, उनके विरुद्ध 353 की अपने पीएसओ के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई कि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। इस प्रकार की रिपोर्ट थाना कोतवाली के द्वारा अपने पीएसओ से दर्ज कराई गई है। जबकि वास्तविकता ये है कि बीच मेन रोड पर गाड़ी लगाए हुए थे, विधायक जी की गाड़ी लगी हुई थी। वहाँ से ये लोग निकले तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी गाड़ी एक तरफ कर ले, तो उनके बीच में थोड़ी वार्तालाप जरूर हुई है, लेकिन वहाँ पर कोई किसी प्रकार की ना कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को सभी लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि इसकी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से। ये विधायक जी जिस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराने के में माहिर हैं ही पूर्व विधायक राकेश गिरी जी, इस संबंध में सभी लोगों ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराई है। चूँकि BNS जो नया कानून लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसमें इस बात का प्रावधान भी है यदि कोई ऐसा अपराध जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है तो वहाँ पहले प्रथम दृष्टया उसकी क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है, इस संबंध में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। 15 दिन के अंदर जांच किए जाने का प्रावधान है। तो हमने वही बताया कि प्रावधान ऐसा है कि जिसकी जांच कराई जाए। वहाँ ना पीएसओ थे, वहाँ पे ना पीएसओ के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट हुई, ना कोई शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न किया गया। चूँकि राजनीतिक द्वेष है, अभी वर्तमान में यादवेंद्र सिंह जी चुनाव जीते हैं उनको हरा के, तो निश्चित रूप से राजनीतिक द्वेष बस ये मामला उनके बच्चों के, उनके परिवार के लोगों के विरुद्ध मिथ्या FIR दर्ज कराई गई है। इसके संबंध में FIR दर्ज कराने का कोई प्रयास किया जाता है तो जिला अधिवक्ता संघ इसके खिलाफ है और जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन भी करेगा यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है, उनके विरुद्ध कोई FIR दर्ज, मिथ्या FIR दर्ज की जाती है। निश्चित रूप से एक बार फिर जिला अधिवक्ता संघ आंदोलन करेगा। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं प्रस्तुत करें, वो अगर सीसीटीवी फुटेज है। एसपी साहब का कहना है कि हम SDOP साहब से जांच कराएंगे और सभी पहलुओं पर जांच कराएंगे। हमने कहा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी उपलब्ध हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकलवा ली जाए। इस प्रकार की कोई घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित रूप से मामला पंजीबद्ध कर दिया जाए। FIR होने के पहले जांच क्यों नहीं की? अभी सुना है कि FIR दर्ज नहीं हुई है, ऐसा सुनने में आया है। PSO के खिलाफ भी उनके जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि कोई मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र का यदि षड्यंत्र में भागीदार होता है PSO, तो PSO का जो सक्षम अधिकारी है उस सक्षम अधिकारी के पास PSO की भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी कि इनके द्वारा पूर्व विधायक से मिलकर राजनीतिक मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि आकाश सिंह को गोली मार दे। ये उन्हें अधिकार नहीं है। जब तक आपकी जान किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पदाधिकारी जो होता है या संवैधानिक रूप से पदाधिकारी होता है, पूर्व पदाधिकारी होता है, जब उसके ऊपर जान की बनाए तब वहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उत्पन्न होता है। साधारण वाद विवाद में किसी को गोली मारने के लिए नहीं कहा जा सकता। साधारण वाद विवाद की स्थिति में किसी भी PSO को इस बात की अधिकारता नहीं है कि किसी व्यक्ति को गोली मार दे।